हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम अड्डा। तो पहाड़ी एग्ज़ाम अड्डा में हमने कल आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने साउथ अमेरिका की आपके सभी कंट्रीज़ को देखा था। जिसमें हमने देखा कि साउथ अमेरिका में आपकी 13 कंट्रीज़ हैं। इनको हम फटाफट से आपका एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देन हम आपका आगे डिस्कस करेंगे। जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि आपके पास पहली जो कंट्री होगी वो आपका फ्रेंच गुयाना हो जाएगी। फ्रेंच गुयाना के बाद आपका सूरीनाम, देन फिर आपका गुयाना आ जाएगा, और इसके बाद ये वी शेप में आपके पास वेनेजुएला आ जाता है। सी शेप में आपके पास कोलंबिया आ जाएगा, और इक्वेटर के पास यहाँ पर इक्वाडोर आ जाता है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर ये पी शेप में आपके पास पेरू आ जाता है। ये आपका चिली के शेप का ही आपकी कंट्री हो जाएगी, जिसका नाम भी चिली है। और यहाँ पर फिर आपका ये अर्जेंटीना आ जाएगा, अर्जेंटिन। देन आपका उरुग्वे, उरुग्वे के बाद आपके पास यहाँ पर पराग्वे आ जाता है, और देन आपके पास बोलिविया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी जो कंट्री है ये आपकी ब्राज़ील आ जाती है। और जिसमें हमने देखा था कि इस ब्राज़ील से आपकी दो कंट्रीज़ हैं जो आपका इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं, और वो दो कंट्री हैं आपकी, एक आपका आ जाएगा इक्वाडोर और दूसरी आपकी आ जाएगी चिली। तो ये दो कंट्रीज़ आपका ब्राज़ील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। इसके बाद हम आपका अब आगे कल हमने आपका साउथ अमेरिका के लेक वगैरह देख ली थी। आज हम साउथ अमेरिका के जितने भी माउंटेन्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपका साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका में आपका जो ये वाला रीजन है जो मैंने आपका हाईलाइट किया है, ये पूरा रीजन यहाँ पर आपका एंडीज़ माउंटेन रेंज है। और ये जो आपका एंडीज़ माउंटेन रेंज है, तो इसमें आपके बहुत सारे क्या है माउंटेन्स पाए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हैं साउथ टू नॉर्थ इसकी क्रोनोलॉजी क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आपका एकांकागुआ आ जाता है। देन फिर हम देखेंगे आपका ओजस डेल सलाडो। ये दोनों आपका चिली और आपका अर्जेंटीना के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे। देन फिर आपका हम सीधा पहुंच जाते हैं पेरू में, और पेरू में आपके पास मिस्टी और हुआस्करन नाम के दो आपके माउंटेन आ जाते हैं। देन फिर हम इक्वाडोर में पहुंचते हैं। इक्वाडोर में हमारे पास दो आपके क्या आ जाएंगे माउंटेन आ जाएगा, एक चिम्बाराजो आ जाएगा और दूसरा आपके पास कोटोपेक्सी आ जाता है। ठीक है, देन फिर हम देखते हैं आपका कॉर्डिलेरा। अब जो आपकी कॉर्डिलेरा माउंटेन है, ये आपका बेसिकली आपका मेनली आपका कोलंबिया में फैला हुआ है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपका वेनेजुएला के साथ भी लगता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कौन कौन से माउंटेन देख लिए। तो हमने यहाँ पर माउंटेन देखा आपका, एक एकांकागुआ देख लिया, ओजस डेल सलाडो। ये दोनों आपका चिली और आपका अर्जेंटीना के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे, यानी कि इसके बॉर्डर पर लगे होगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे आपका मिस्टी को, और देन हम यहाँ पर देखेंगे आपका हुआस्करन। ये दोनों आपके पेरू के साथ पेरू में हैं। और देन फिर हमारा इक्वाडोर आ जाता है। इक्वाडोर में हमारे पास चिम्बराजो और आपके पास कोटोपेक्सी आ जाता है। देन जो आपका कॉर्डिलेरा है, कॉर्डिलेरा मेनली आपका कोलंबिया में फैला हुआ है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपका वेनेजुएला के साथ भी आ जाता है। ठीक है, अब हम इसमें इनकी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं इसकी। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो आपका एकांकागुआ है वो आपका हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, ये आपका हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका का। इसके अलावा ये आपका एक्सटेंट वॉल्केनो है यहाँ पर। ठीक है, एक्सटेंट वॉल्केनो है, यानी कि सुषुप्त हो चुका है। अब ये एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, एक्सटेंट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर अर्जेंटीना और चिली के साथ ये क्या करेगा, बॉर्डर पर ये फैला हुआ है। फिर हमने यहाँ पर देखा ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो में क्या देखा हमने कि हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, ये यहाँ पर क्या है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है, और ये आपका अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर फैला हुआ है। देन फिर हमने देखा आपका मिस्टी। मिस्टी आपका डोरमेंट वॉल्केनो हो जाएगा, और हुआस्करन, हुआस्करन भी आपका एक्सटेंट वॉल्केनो हो जाता है। ठीक है, देन फिर हमने यहाँ पर आपका चिम्बोराजो को देखा था और कोटोपेक्सी को देखा, और फिर हम आपका कॉर्डिलेरा में पहुँच गए, जो आपका कोलंबिया में आपका मेनली फैला हुआ है, लेकिन इसका कुछ पार्ट आपका वेनेजुएला के साथ भी लग जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपका थोड़ा एंडीज़ माउंटेन के बारे में देख लेते हैं। तो जब हम एंडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आपका एंडीज़ माउंटेन है, ये इसकी जो लेंथ है वो आपका 7200 के आसपास है, और ये आपका एक फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी का है, यानी कि वलय पर्वत है। और ये
आपका लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी क्या है आपकी माउंटेन रेंज है वो आपकी एंडीज़ माउंटेन रेंज आ जाती है। ठीक है, देन आपका हम देखते हैं कि जो आपका एंडीज़ है ये आपका 7 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। पहली कंट्री है आपकी वेनेजुएला, देन हम देखेंगे यहाँ पर कोलंबिया में फैला हुआ है। देखो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड पेरू में यह फैला हुआ है। मैप के थ्रू भी देख लेते हैं तो ये देखो आप यहाँ पर ये वेनेजुएला के साथ फैला हुआ है वी शेप, सी शेप में ये कोलंबिया के साथ फैल गया, यहाँ पर इक्वाडोर के साथ फैला है, ये आपका पेरू के साथ फैल गया, यहाँ पर ये आपका चिली के साथ फैला हुआ है और चिली के अलावा ये आपका अर्जेंटीना के साथ फैला है और यहाँ पर इसका छोटा सा हिस्सा आपका बोलिविया के साथ आ जाता है। तो इस तरह ये आपका 7 कंट्रीज़ में आपका इसका एक्सपेंशन है। देन फिर हम आपका अब साउथ अमेरिका के माउंटेन्स के बाद अगर हम एक बार वापस से इसको अगर रिकॉल करें तो रिकॉल में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अकांकागुआ आ गया, फिर आपके पास ओजस डेल सलाडो आ जाता है। ओजस डेल सलाडो के बाद हमने देखा मिस्टी, देन हमने देखा हुआस्करन आ जाता है, देन आपका चिम्बोराजो आ जाएगा, कोटोपेक्सी आ जाएगा, देन आपके पास कॉर्डिलेरा आ जाता है। ये कॉर्डिलेरा मेनली आपका कोलंबिया में फैला हुआ है, सी से कॉर्डिलेरा, सी से कोलंबिया, और इसका कुछ हिस्सा आपका वेनेजुएला के साथ भी लग जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये माउंटेन जो हैं तो इनका साउथ टू नॉर्थ में आपकी क्रोनोलॉजी ये हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे आपका डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में कौन कौन से डेजर्ट हैं अब हम इनको स्टडी करेंगे। तो ये आपका साउथ अमेरिका का मैप हो गया। इसमें हम देखते हैं कि जो आपका ये चिली वाला रीजन है, इस चिली वाले रीजन में यहाँ पर आपके पास अटाकामा डेजर्ट आ जाएगा। ठीक है, ये अटाकामा डेजर्ट आपका चिली में है और ये आपका ड्राइस्ट डेजर्ट है यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या है, पेरुवियन कोल्ड ओशियन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पेरू है, ये आपका पेरू है, इस पेरू के पास आपका पेरुवियन ओशियन आ जाएगा। तो इस पेरुवियन ओशियन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो ठंडी क्या है जलधाराएं हैं वो आती हैं और ये ठंडा ओशियन है यहाँ पर, जिस वजह से ये क्या है आपका ड्राइस्ट डेजर्ट हो जाता है। ठीक है, करंट यहाँ पर आपका हम्बोल्ट करंट आ जाएगा और यहाँ पर ईस्टर्ली विंड की वजह से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। ईस्टर्ली विंड देखो, ईस्टर्ली विंड की वजह से इसका निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है इसको देख लेते हैं एक बार। देखो ये आपका मैप हो जाएगा जिसमें हम देखेंगे कि नॉर्थ आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, ईस्ट एंड वेस्ट आ जाता है। अब हम देखते हैं कि ईस्ट से यहाँ पर क्या होती हैं आपकी विंड चलती हैं और यहाँ पर आपका एंडीज़ माउंटेन है। तो इस एंडीज़ माउंटेन से यहाँ पर क्या हो जाती हैं, जो भी विंड आती हैं वो यहाँ पर आपका टकरा जाती हैं। जैसे ही वो यहाँ पर टकराएंगी तो पूरी बारिश वगैरह वहाँ हो जाएगी और इसके बियॉन्ड इस साइड को आपका क्या हो जाता है, पूरा डेजर्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि वेस्टर्ली विंड की वजह से यहाँ पर वेस्टर्ली विंड और एंडीज़ माउंटेन की वजह से यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट का निर्माण हुआ है। देन फिर हम देखते हैं यहाँ पर आपका पेंटागोनिया डेजर्ट। तो जो आपका पेंटागोनिया डेजर्ट है ये आपका अर्जेंटीना के सदर्न पोर्शन पर फैला हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि ये आपका रेन शेडो डेजर्ट है। ठीक है, और ये किसकी वजह से है, एंडीज़ माउंटेन की वजह से। और यहाँ पर आपकी वेस्टर्ली विंड चलती है और ये आपका लीवर्ड साइड ऑफ एंडीज़ माउंटेन। ठीक है, अब देखो आपको लीवर्ड साइड एंड आपका विंडवर्ड साइड क्या होता है। तो ये आपका एक माउंटेन है, इस माउंटेन में आपकी यहाँ से अगर विंड चल रही है तो ये विंड यहाँ से जाएगी, यहाँ पर टकराएगी और पूरी बारिश वगैरह जो भी होना होगा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका विंडवर्ड साइड हो गया। लेकिन इसका एक अपोजिट साइड भी तो है जहाँ पर आपकी विंड नहीं पहुँच पा रही है, तो जो इसका अपोजिट साइड है वही आपका लीवर्ड साइड कहलाता है। तो जो आपका पेंटागोनिया डेजर्ट है ये आपका एक लीवर्ड क्या है आपका डेजर्ट है। पेंटागोनिया जो आपका क्या है डेजर्ट है वो आपका लीवर्ड साइड में आपका ये डेजर्ट है और लीवर्ड साइड किसका है, ये एंडीज़ माउंटेन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी वेस्टर्ली विंड चलेगी यहाँ से, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका एंडीज़ माउंटेन है, सारी जो विंड है वो यहाँ ही टकरा जाएगी। तो इसके लीवर्ड साइड में यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो आपका क्या है ये साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है। तो साउथ अमेरिका वाले पोर्शन में हमारे पास बेसिकली दो आपके पास डेजर्ट आ जाते हैं। ए से आपके पास अटाकामा आ जाएगा, अटाकामा डेजर्ट, और दूसरा आपका पास पेंटागोनिया डेजर्ट आ जाएगा। इस
इसका निर्माण हुआ है आपका हम्बोल्ट करंट की वजह से, ठीक है, और ईस्टर्ली विंड की वजह से। इसका निर्माण हुआ है आपका वेस्टर्ली विंड की वजह से, और ये क्या है आपका एक रेन शेडो डेजर्ट है यहाँ पर, ठीक है। देन फिर हम आपका आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर आपका डिस्कस कर रहे होंगे आपका नेक्स्ट पोर्शन को, जिसमें हम देखेंगे आपका ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के जितने भी ग्रासलैंड हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब जब हम साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रासलैंड में हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो ग्रासलैंड है ये आपका बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक टाइप है आपका ट्रॉपिकल और दूसरा है आपका टेम्परेट आपके क्या होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है। तो एक तरह के ग्रासलैंड में क्या होता है आपके पास बहुत सारे घास फूस होंगे और इनकी हाइट भी अच्छी खासी होगी। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, पेड़ वगैरह भी पैदा हो जाएंगे। लेकिन जो आपका टेम्परेट है यहाँ पर आपकी छोटी छोटी घासें होती हैं और बहुत ही छोटे छोटे पौधे यहाँ पर क्या होते हैं, उगते हैं। तो ये आपका बेसिकली डिफरेंस हो जाएगा आपका टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। देन फिर हम अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो सबसे पहले हम ट्रॉपिकल वाला देख लेते हैं। तो ट्रॉपिकल आपका बेसिकली कौन सा रीजन हो जाएगा, ये इक्वेटर हो गया, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर। तो इन दोनों के बीच का जो ये रीजन है तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है ये आपका ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। और इस ट्रॉपिकल रीजन में जितने भी ग्रासलैंड होंगे वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वो सारे आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ से इक्वेटर गुजर रहा है, ये आपकी कैप्रिकॉर्न गुजर रही है। तो इसके बीच में जो ये आपका पूरा रीजन है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा। और इस ट्रॉपिकल रीजन में जितने भी ग्रासलैंड होंगे वो सभी आपके क्या हो जाएंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो जाएंगे। जिसमें हम देखते हैं कि इसमें हम सबसे पहले आपका डिस्कस करेंगे कि इसमें पहला जो आपके पास ग्रासलैंड आता है वो आपका वेनेजुएला में आ जाएगा। इस वेनेजुएला में हमारे पास लानोस नाम का एक ग्रासलैंड है जो आपका वेनेजुएला में है। और इसी लानोस ग्रासलैंड से आपकी ओरिनिको रिवर निकलती है, ठीक है, यानी कि इस ग्रासलैंड से होते हुए आपका ओरिनिको रिवर गुजर रही है। देन आपका ये इक्वेटर आ गया। इक्वेटर के नीचे हम देखते हैं कि ब्राज़ील आ गया ये। तो ब्राज़ील में हमारे पास C1 C2 एंड C3 नाम से आपके पास 3 ग्रासलैंड आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपके पास कटिंगास ग्रासलैंड, दूसरा आ जाएगा आपका सेरेडोस ग्रासलैंड आ जाएगा, और तीसरा आपके पास कंपास ग्रासलैंड आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 3 ग्रासलैंड आ गए। पहला वाला हमने देखा आपका वेनेजुएला में। वेनेजुएला में हमारे पास लानोस नाम का ग्रासलैंड था। दूसरा हमने C1 C2 C3 के नाम से यहाँ पर याद किया। C1 के नाम से कटिंगास आ गया, C2 से सेरेडोस आ जाएगा और C3 से यहाँ पर आपका कंपास आ जाता है, ठीक है। फिर हम आपके आ जाते हैं आपका टेम्परेट वाले में। तो टेम्परेट वाला रीजन ये आपका कैप्रिकॉर्न हो गया, ये आपका पूरा ट्रॉपिकल रीजन था। तो सदर्न रीजन जो होगा यहाँ पर आपका टेम्परेट आपका क्या हो जाएंगे, ग्रासलैंड पाए जाएंगे। जिसमें हम देखते हैं कि इस सदर्न मोस्ट रीजन में आपका क्या है, यहाँ पर पंपास नाम का क्या है, यहाँ पर एक ग्रासलैंड है जो आपका अर्जेंटीना में है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर एक ग्रास की स्पेसिफिक आपकी एक क्या स्पीसीज़ पाई जाती है जिसे आपका अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास के नाम से जाना जाता है। ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। तो आपका जो पंपास है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण क्या हो जाएगा, आपका ग्रासलैंड हो जाएगा, ठीक है। ट्रॉपिकल में हमने कौन से देखे, ट्रॉपिकल में हमने लानोस को देखा, कटिंगास को देखा, सेरेडोस को देखा और कंपास को देखा। टेम्परेट में हमने आपका पंपास को देख लिया। देन फिर हमारे पास आपका एक बीच वाला पोर्शन आ जाता है जिसमें आपका ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों का क्या है, यहाँ पर मिक्सचर एटमॉस्फेयर पाया जाता है। जिसमें इसमें मेनली कंट्रीज़ हैं आपकी ब्राज़ील, बोलीविया, पराग्वे एंड आपका अर्जेंटीना। इन 4 कंट्रीज़ में आपका ये फैला हुआ है जिसका नाम है आपका ग्रैंड चाओ। तो ये ग्रैंड चैको नाम का जो आपका क्या है ग्रासलैंड है ये आपका बेसिकली 4 कंट्रीज़ में फैला है, ब्राज़ील में, बोलीविया में, अर्जेंटीना में और आपका उरुग्वे में ये क्या है आपका फैला हुआ है, ठीक है। फिर हम इसमें देखते हैं कि ये आपका उरुग्वे नहीं, पराग्वे में फैला है ये, ठीक है। ब्राज़ील, बोलीविया, आपका पराग्वे और अर्जेंटीना में फैला हुआ है। ये आपका ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों ही तरह का एटमॉस्फेयर यहाँ पर पाया जाता है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हम ट्रॉपिकल वालों को देख लेते हैं। तो ट्रॉपिकल वालों में हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आपका लानोस आ जाता है, वेनेजुएला में आ जाएगा। देन हमारे पास ब्राज़ील में C3 नाम से आ जाता है, पहला है कटिंगास, दूसरा सेरेडोस आ जाएगा और तीसरा हमारे पास कंपास आ
जाता है। देन हमने आपका क्या देखा यहाँ पर, आपका टेम्परेट वालों को देख लिया। टेम्परेट वाले में हमने देखा यहाँ पर आपका पैम्पोस आ जाएगा। तो ये जो पैम्पास नाम का ग्रासलैंड है ये आपका कहाँ पर है, अर्जेंटीना में आ जाएगा, ठीक है, अर्जेंटीना। और इन दोनों का जो आपका क्या है मिक्सचर है एक तरह से, वो आपका कौन सा है, वो आपका ग्रैंड चेको आ जाएगा। और ये जो आपका ग्रैंड चेको है ये आपका बेसिकली 4 कंट्री में फैला है। आपका ब्राज़ील में फैला है, बोलीविया में फैला है, आपका पराग्वे में, और देन आपका अर्जेंटीना में फैला है। तो इस तरह से हमने आपके सभी ग्रासलैंड को भी यहाँ पर देख लिया, ठीक है। और मैंने आपको उसका एक क्विक रिवीजन भी करवा दिया है यहाँ पर कि कौन कौन से ग्रासलैंड है, ठीक है। तो लानोस हो गया आपका, C3 नाम से आ गया आपके पास, कटिंगा, सेरेडोस और कैंपास आ गया। देन हमारे पास ग्रैंड चैको आ जाएगा और हमारे पास पैम्पास आ जाता है, ठीक है। अब हम आपका ग्रासलैंड के बाद यहाँ पर देखेंगे आपका प्लेटूज़ को। तो यहाँ पर कौन कौन से प्लेटूज़ हैं आपका साउथ अमेरिका में, तो हम वो चीज़ें देख लेते हैं। तो साउथ अमेरिका में जब हम आपका प्लेटूज़ को डिस्कस करते हैं तो हम आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ देखते हैं सबसे पहले। तो देखो आपको इससे पहले आपको ये जानना होगा कि जो आपके क्या है, आपका इंटरमाउंट प्लेटो कौन से होते हैं और आपका पिडमाउंट प्लेटो कौन से होते हैं। तो आपका सबसे पहले इंटरमाउंट प्लेटो देख लेते हैं। तो आपका ये आपका क्या है, आपका एक तरह से ये आपके क्या है यहाँ पर माउंटेन है, और इन माउंटेन के बीच में जो प्लेटो होगा इसे आपका इंटरमाउंट प्लेटो कहा जाएगा। नाम से भी पता चल रहा है कि आपका क्या होगा, इंटरमाउंट प्लेटो कहा जाएगा। और इसके अलावा जो आपका क्या होता है पिडमाउंट प्लेटो होगा, वो आपका बेसिकली क्या होता है कि ये आपका माउंटेन है, और इस माउंटेन के फुट हिल के साथ क्या होगा, यहाँ पर आपका एक प्लेटो होगा, इसे आपका पिडमाउंट प्लेटो कहा जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपका साउथ अमेरिका में कौन कौन से प्लेटो हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आपके पास पेटागोनिया प्लेटो आ जाता है, ठीक है। तो पेटागोनिया प्लेटो, हमने पेटागोनिया के नाम से डेजर्ट भी देखा है कि ध्यान रखना, ठीक है। तो पेटागोनिया के नाम से जब हमने आपका डेजर्ट देखा है, और एक एटाकामा के नाम से हमने डेजर्ट देखा था। अब जो पेटागोनिया के नाम से हमने यहाँ पर डेजर्ट प्लेटो देखा है, तो ये आपका जो प्लेटो है ये आपका पिडमॉन्ट प्लेटो है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा माउंटेन है, आपका एंडीज़ माउंटेन है अर्जेंटीना में। देखो तो अर्जेंटीना के साथ यहाँ पर हमने देखा था कि आपका एंडीज़ माउंटेन लगा है। इस एंडीज़ माउंटेन के फुट हिल के साथ यहाँ पर आपका प्लेटू है जिसका नाम है आपका पेंटागोनिया, ठीक है, और अर्जेंटीना में है, ठीक। देन फिर हम आपका यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं यहाँ पर आपका बोलिवियन प्लेटू, ठीक है। तो ये जो आपका बोलिवियन प्लेटू है ये आपका बेसिकली आपका बोलिविया वाले रीजन में है, और ये आपका एक इंटरमाउंट प्लेटू है, ठीक है। यानी कि इसके चारों ओर क्या है, आपके पर्वत हैं, ठीक है। इंटरमाउंट प्लेटू हो जाएगा। और नियरेस्ट माउंटेन कौन है इसके भी नियरेस्ट कौन सा आ जाएगा, एंडीज़ माउंटेन आ जाएगा। इसे ऑल्सो नोन एज अल्टीप्लेनो प्लेटू भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, बोलिवियन प्लेटू या फिर इसे अल्टीप्लेनो प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका पेरू और आपका बोलिविया इन दोनों क्षेत्रों में आपका फैला हुआ है। तो इसके बाद हम यहाँ पर देख लेंगे आपका कौन सा वाला, इसके बाद हम देखते हैं ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में आपका मेटोग्रोसो करके आपका एक प्लेटो आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास बॉर्बोरेमा प्लेटो आ जाता है। अब इनका कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, मतलब प्लेटो हैं, सिंपली आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपके कौन कौन से प्लेटो देख लिए। तो हमने सबसे पहले आपका अर्जेंटीना में देखा। अर्जेंटीना में आपके पास कौन सा आ गया, हमारे पास अर्जेंटीना में हमारे पास पेंटागोनिया प्लेटो आ जाता है। देन फिर हमने देखा आपका बोलिविया में हमारे पास बोलिवियन प्लेटू, या फिर इसे ही आपका एल्टीप्लेनो प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है। देन फिर हम आपका ब्राज़ील में देख लेंगे कि ब्राज़ील में हमारे पास आपका एक क्या था, मेटोग्रेसो नाम से एक प्लेटो आ जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास कौन सा आ जाएगा, बारबोरेमा नाम का प्लेटो आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका के हमने सभी प्लेटूज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया। देन हम इसके आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसमें देखते हैं कि आपका साउथ अमेरिका में मेनली कौन कौन सी रिवर्स पाई जाती हैं। तो जब हम रिवर्स, सॉरी थोड़ा पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है बट ठीक है आपको समझा लूँगा मैं। तो यहाँ पर जब हम आपका मेनली रिवर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपका वेनेजुएला में आते हैं। तो इस वेनेजुएला में आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर आपकी एक रिवर है। इस रिवर का नाम है आपका ओरिनिको रिवर। ये जो ओरिनिको रिवर है यहाँ से आपका एंजल वाटरफॉल निकलता है जो वेनेजुएला में है। और ये जो एंजल वाटरफॉल है ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, आपका वाटरफॉल है। देन फिर हम देखते हैं आपका कोलंबिया में आपके पास आपका मैग्डेलेना नाम की रिवर आ जाती है। और ये मैग्डेलेना नाम की रिवर कोलंबिया से निकलती हुई और कैरेबियन सी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे आपका अमेज़न रिवर,
छोड़ो, अमेज़न रिवर को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम यहाँ पर आपका पराना रिवर को देख लेते हैं। तो पराना जो रिवर है इसका ओरिजिन होता है आपका ब्राज़ीलियन हाईलैंड से होता है, ठीक है। तो ये ब्राज़ीलियन आपके जो क्या है आपके हाईलैंड है, यहाँ पर ऊंचे स्थान है, वहाँ से आपका पराना रिवर निकलती है और यह ब्राज़ील से होते हुए आपका पराग्वे और पराग्वे से होते हुए अर्जेंटीना तक यह निकल लेती है। इसी पर आपका एक मेन डैम बना हुआ है जिसका नाम है इताईपू डैम, और ये इताईपू डैम यहाँ पर बना हुआ है। इस इताईपू डैम में क्या है कि यह लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डैम है इताईपू डैम। फिर हम देखते हैं कि इसका जो माउथ है, यानी कि रिवर जहाँ पर जाके यहाँ माउथ है इसका, ये आपका क्या आ जाएगा, लापालाटा नाम से ये जगह आती है जो आपका पराना रिवर की माउथ हो जाएगा, ठीक। फिर हम यहाँ पर देखते हैं आपका अमेज़न रिवर को। तो अमेज़न रिवर के बारे में हम देखते हैं कि ये अमेज़न रिवर आपका ओरिजिन होती है एज अ मंतारो रिवर, ठीक है। मंतारो रिवर के नाम से आपका इसका ओरिजिन होता है। देन हम आपका देखते हैं कि जो आपकी ये अमेज़न नाम की रिवर है ये आपका पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील से निकलती है। तो यहाँ से ये पेरू से निकलेगी, यहाँ से आपका कोलंबिया को हल्का टच करते हुए और ब्राज़ील से होते हुए ये यहाँ से अटलांटिक ओशन में जाकर गिर जाएगी, ठीक है। इसकी एक आपकी लार्जेस्ट, ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, यानी कि आपका चौड़ाई में आपका क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई में आपकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, नदी हो जाएगी, और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और लंबाई के अकॉर्डिंग ये आपकी दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी रिवर हो जाती है। हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन आपका पेरू से हुआ है, आपका एंडीज़ माउंटेन से एज अ मंतारो रिवर, ठीक है। तो एंडीज़ पर्वत से आपका मंतारो रिवर के रूप में आपका अमेज़न रिवर का ओरिजिन होता है। पेरू से होते हुए कोलंबिया और ब्राज़ील से होते हुए आपका अटलांटिक ओशन में जाकर गिर जाती है, ठीक है। अब हमने देखा कि इसकी आपकी एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर ये, जिसका नाम है आपका मेडिएरा, ठीक है। मेडिएरा नाम से इसकी एक ट्रिब्यूटरी आ जाएगी, ठीक है, जो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। देन हम इसके माउथ के बारे में देख लेते हैं। तो इसका माउथ जो है वो आपका मकापा में आ जाता है, ठीक है। तो माउथ कहाँ पे आ जाता है, मकापा नाम से आ जाता है, और देन फिर ये आपका अटलांटिक ओशन में जाकर गिर जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं आपका अमेज़न के आसपास। वैसे भी आपको पता होगा कि अमेज़न के आसपास अच्छी खासी मात्रा में क्या होते हैं आपके बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर पाया जाता है। तो हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पर रिवर के बारे में, एक बार से फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी रिवर देखी वो हमने वेनेजुएला में देखी थी, वो आपका ओरेनिको नाम की रिवर हो जाएगी। इस ओरेनिको नाम की रिवर से आपका क्या हो जाएगा, आपका एंजल वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है, और ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा क्या है आपका वाटरफॉल है वेनेजुएला में। देन फिर आपका हम कोलंबिया में देख लेते हैं। तो कोलंबिया में हमारे पास एक रिवर आ जाती है जिसका नाम है आपका मैग्डलेना नाम की रिवर आ जाएगी, और ये जो आपके मैग्डलेना नाम की रिवर है ये कोलंबिया से निकलती है और आपका कैरेबियन सी में जाकर गिरती है। फिर हमने यहाँ पर देखा आपका पराना रिवर। तो जो आपका यह ये पराना रिवर है ये आपका कहाँ से निकलेगी, ब्राज़ील के आपका हाईएस्ट जो लैंड है वहाँ से, यानी कि उच्च स्थल हैं वहाँ से आपका पराना रिवर का उद्गम होता है, और वहाँ से होते हुए ये आपका कहाँ चले जाएगी, आपका पराना से होते हुए ब्राज़ील से होते हुए ये आपका पराग्वे, और पराग्वे से ये अर्जेंटीना में जाकर चली जाती है। और यहाँ पर आपका इस पराना रिवर पर आपका एक इताईपू डैम है, और ये इताईपू डैम आपका साउथ अमेरिका का क्या है सबसे बड़ा डैम है, या हम कह सकते हैं बड़े डैमों में से एक है। देन फिर हम देखते हैं कि इसका जो माउथ है वो आपका रिवर का जो माउथ है वो आपका लापालाटा नाम की जगह पर अर्जेंटीना में आ जाएगा, ठीक। फिर हम देखते हैं आपका अमेज़न रिवर को। तो जो आपकी अमेज़न रिवर है ये आपका पेरू से निकलती है, सॉरी पेरू से निकलेगी, कोलंबिया को टच करते हुए ये आपका ब्राज़ील में एंटर करेगी, और ब्राज़ील से होते हुए यहाँ पर आपका मकापा नाम का एक लैंड आ जाएगा, और यहाँ से ये अटलांटिक ओशन में जाकर गिर जाएगी। तो और जो आपकी अमेज़न रिवर है ये आपका एंडीज़ पर्वत से निकलती है एज अ मंतारो रिवर, ठीक है। मंतारो रिवर के रूप में ये एंडीज़ जो आपकी रेंज है उससे निकलती है, और फिर ये आगे चलकर अमेज़न रिवर बन जाती है जो आपका पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील में फैली हुई है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये आपका दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी आपकी नदी हो जाएगी, और लंबाई के अकॉर्डिंग ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्या है आपकी नदी हो जाती है, ठीक है। अब हम इसका ओरिजिन देखते हैं। तो
इसका ओरिजिन आपका पेरू से होता है, जो मैंने अभी आपको बताया एंडीज़ माउंटेन से होगा, एज अ मंतारो रिवर होगा। फिर हम देखते हैं इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इसकी मेडिएरा नाम से हो जाएगी। तो मेडिएरा नाम की रिवर इसकी क्या है, आपकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। और माउथ इसका कहाँ पर हो जाएगा, मकापा। तो हम जो अमेज़ोन है इसको हम M1 M2 से भी याद रख सकते हैं कि M1 नाम से यहाँ पर क्या आ जाएगा, M1 नाम से आ जाएगा कि आपका एज अ मंतारो रिवर, ठीक है। एज अ M1 M2 और M3 के नाम से हम इसे याद रख सकते हैं। तो M1 के नाम से यानी कि मंतारो के नाम से इसका ओरिजिन होगा। M2 के नाम से हम याद रख सकते हैं कि इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मेडिएरा। देन हम M3 के नाम से याद रखेंगे कि मकापा में क्या होता है, इसका माउथ है। और देन फिर ये आपका अटलांटिक ओशन में चली जाकर गिर जाती है। अब हम इस अमेज़ोन के बारे में याद रखेंगे कि जो आपका ये अमेज़ोन रिवर है इसके आसपास के रीजन में ही आपका सबसे पहले नेचुरल रबर की खोज हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपका लगभग साउथ अमेरिका की सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, एक बार आपका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि आपकी कौन कौन सी नदियाँ थी। तो हमने सबसे पहले देखा था आपका वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला में आपकी कौन सी रिवर आ जाएगी, वेनेजुएला में आपकी ओरिनिको नाम की रिवर आ जाती है। देन फिर हमने कोलंबिया में देखा, कोलंबिया में आपका मैग्डलेना नाम की रिवर आ जाएगी। देन फिर हमने देखा आपका कहाँ पर, ब्राज़ील में, ब्राज़ील से निकलती है आपकी पराना नाम की रिवर। और जो आपकी अर्जेंटीना में आपका लापालाटा नाम की जगह पर इसका माउथ आ जाएगा। इसी पर आपका इताईपू डैम भी बना हुआ है। देन फिर हमने देखा आपका कि जो आपकी कौन सी वाली है, अमेज़ॉन नाम की रिवर है। ये अमेज़ॉन नाम की रिवर आपकी पेरू से इसका जन्म होता है। और ये पेरू में यहाँ आपका एंडीज़ माउंटेन से एज अ मंतारो रिवर के रूप में इसका ओरिजिन होगा। आगे जाकर ये आपका अमेज़ॉन रिवर कहलाएगी। और ये अमेज़ॉन रिवर जो है इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो आपका मेडिएरा हो जाएगी। और इसका जो आपका माउथ है वो आपका जाकर कहाँ पर गिरेगी, वो आपका जाकर गिरेगी मकापा में। और मकापा से ये अटलांटिक ओशन में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा कि जो आपका जो आपका ये अमेज़ॉन रिवर है ये आपकी दुनिया की वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। और लंबाई के अकॉर्डिंग ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाती है आफ्टर नाइल रिवर, ठीक है। तो इस तरह से हमने साउथ अमेरिका को पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये आपका शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपका हेल्पफुल हो रही होगी। अब प्लीज़ पहाड़ी एग्जाम अड्डा को अपना सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच।